एलिजाबेथ और कैथरीन द्वारा 1898 में एक किताब लिखी। उसका नाम था द क्वींस डॉटर्स इन इंडिया। ये किताब भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान की दुखद भरी किताब है, लेकिन यह किताब कड़वी सच्चाई को बयां करती है। इसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश सेना के सैनिकों के लिए भारतीय महिलाओं का इस्तेमाल सेक्स यौन आनंद के तौर पर किया जाता था। किताबों में बताया गया है कि ब्रिटिश राज को यह पता था कि अगर ब्रिटिश आर्मी महिलाओं से सेक्स नहीं करेगी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। 1860 में धारा 377 को लागू किया गया था। इस कानून के तहत समलैंगिकता, अप्राकृतिक यौन संबंध को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सेना के पुरुष चाहते थे कि युवा लड़कों के लिए इस तरह का एक अलग बाजार होना चाहिए। शायद महिलाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। 1894 में वायसराय ने इस बात को लेकर घोषणा की थी कि वेश्याओं की कमी के कारण यह और अधिक निंदनीय और अप्राकृतिक बुराइयों को जन्म देगा। समलैंगिकता का खतरा न केवल दोष के रूप में है, बल्कि साम्राज्य की प्रतिष्ठा को संभावित नुकसान भी पहुंचाता है। इसी कारण सशस्त्र बलों को वेश्याओं को उपलब्ध कराने को सही ठहराया गया था। इतना ही नहीं, उसी दौरान अंग्रेजों ने एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय महिलाओं में यौन रोगों के प्रति आगाह किया गया था। इसके तहत वेश्याओं के साथ सेक्स करने वाले अंग्रेज सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय महिलाओं का प्रतिदिन टेस्ट किया जाता था। जेल के अस्पतालों में होने वाले इन टेस्ट जांचों को सर्जिकल रेप माना जाता था, जहां संक्रमण की दृष्टि से संभावित शरीर के हर हिस्से की जांच की जाती थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने पुरुषों के लिए इस तरह के परीक्षणों को क्रूर और अपमानजनक बताया था। भारतीय महिलाओं के अधिकारों का खुलेआम हनन किया गया। जाहिर है, केवल 12 से 15 भारतीय महिलाओं ने 1000 ब्रिटिश सैनिकों की पूरी रेजिमेंट को अपनी सेवाएं देती थी। सामाजिक तौर पर गढ़े हुए सती प्रथा और बाल विवाह को दूर करने का दिखावा करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर द क्वींस डॉटर्स इन इंडिया किताब ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं को जबरन प्रताड़ित किया और उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेलने के साथ ही यौन गुलाम बनाया था। किताबों में बताया गया है कि भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर छावनियां बनाई। ये छावनी अंग्रेजों के रहने के लिए विशेष निवास स्थान थे, लेकिन अंग्रेजों के कुछ मनमाने कानून जरूर चलते थे। ऐसी करीब 100 छावनी स्थापित की गई थीं। इन छावनियों को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी विद्रोहियों से ब्रिटिश सैनिकों की रक्षा करना था। 1864 के छावनी अधिनियमों में इन छावनियों में वेश्यावृत्ति नियम लागू किया गया था। यहां गरीब भारतीय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के नाम पर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया था और उसे लीगलाइज करने के बाद चकला नाम दिया गया था। ब्रिटिश सेना को समलैंगिकता में फंसने से बचाने के लिए अंग्रेजों ने वेश्यावृत्ति को सही ठहराया था। पुस्तक में लिखा था, यौन रोगों को लेकर अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सैनिकों को स्थानीय महिलाओं के भीतर छिपी गंदगी को लेकर चेतावनी दी गई थी।
उन्होंने उष्णकटिबंधों में होने वाले संक्रामक रोगों को ज्यादा से ज्यादा विनाशकारी बताते हुए पेश किया गया था, जो उन पर ज्यादा दुष्प्रभाव डाल रहा था। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।